So welcome to Giant Tutorials. It is Giant Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 12 physics. It is alternating current circuits. And we are in the video number 2. वीडियो नंबर 1 देख चुके हैं. अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? लगातार कोइल के घूमने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जीरो से मैक्सिमम से जीरो, उसके चलते फैराडेज लॉ के अनुसार जो करंट और ईएमएफ भी जो प्रोड्यूस हुआ है वो भी बढ़ते घटते जाता है. इसलिए उसका नाम पड़ गया अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ. पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इंट्रोडक्शन था. तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइंड द इक्वेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. तो मान लीजिए एक कोई लिए हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखे हैं और ये लगातार घूम रहा है. कोई समय मान लीजिए कि ये थीटा एंगल बनाया, बहुत कम समय है और टाइम टी लगा. टी टाइम में थीटा एंगल बनाया और यहां पहुंच गया. तो यहां पे ईएमएफ कितना होगा, करंट कितना होगा, ये आपको बताना है. अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक कोइल ले लिए हैं, इसे कोइल है, इसको घुमा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बी में. ए इसका एरिया है और हमको निकालना है कि किसी इंस्टेंट ये पी पॉइंट पर आ गया, थीटा एंगल से घूम गया, तो ई और आई कितना होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन निकालना है. तो पहले हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. लेट अस टेक ए कॉइल ले लिए. A is the area of coil kept in a magnetic field B, and क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं, and rotate it, और उसको रोटेट करा रहे हैं. Let us take a coil of area A and kept in a magnetic field B and rotate in it, और उसको रोटेट करा रहे हैं. Let in any time t it is at, कहाँ पे है, P में. Let in any time t it is at P, वो P पॉइंट पर पहुंच गया. थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. पी पॉइंट पहुंचा और थीटा एंगल से घूम गया. याद है, पढ़े ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. मालूम है क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी? कि टी सेकेंड में थीटा एंगल बनाया. तो एक सेकेंड में जितना एंगल बनता है, जो 11th पढ़े होंगे, थीटा बाई टी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओमेगा बोलते हैं. 1 सेकेंड में थीटा बाई टी सेकेंड में थीटा एंगल, 1 सेकेंड में थीटा बाई टी. सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा. टाइम के रेस्पेक्ट में लोग पढ़ना, इसलिए हम लोग ओमेगा टी लिखे हैं. Let us take a coil of area A and kept in a magnetic field B and rotate it. In any time t, it is at P. Theta is angular displacement. Omega is angular velocity. याद है, ओमेगा के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग. याद है, कोई भी सर्कुलर मोशन जब होता है, एक सेकेंड में जितना बड़ा एंगल बनता है उसको ओमेगा बोलते हैं. द एंगल मेड बाई ओमेगा क्या है? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एंगल मेड बाई कोइल at center in 1 second. Angle made by coil at center in 1 second. So theta is equal to omega t. इतना डिटेल्स आपको दिया हुआ है, इस बात को नोट कर लीजिए पहले. अब हम लोग बोलेंगे थीटा इज द एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी निकाल दिए. अब बताइए, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा.
फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। फाई इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए थीटा को लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। अगर एन टर्न होगा तो एन भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर फॉर एन टर्न रहता है, एन टर्न्स ऑफ कोयल, इसमें एक ही टर्न कोयल घुमा हुआ ना, एक ही टर्न है कोयल। फॉर एन टर्न्स ऑफ कोयल तो फाई का वैल्यू कोई बुक में क्या लिख दिया होगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एक टर्न के लिए निकालते एक टर्न का लिखेंगे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो बताइए द ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल क्या यूज करेंगे, यूजिंग फैराडेज लॉज ऑफ, पढ़ चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। द रेट ऑफ फाई चेंज होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो करंट हो ईएमएफ होगा कौन सा होगा, ईएमएफ जो होगा वो कौन सा होगा, अल्टरनेटिंग होगा, बदल रहा है। अब इसका इक्वेशन निकालेंगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई का वैल्यू क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर एन टर्न है तो ई इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लीजिए, बी कॉमन कर लीजिए, ए कॉमन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल, लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ कोइल। फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, डॉट हटाएंगे, बी ए क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है ओमेगा टी, है कि नहीं। एन टर्न के लिए फाई का वैल्यू क्या होगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कोइल यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉमन कर लिए, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। बताइए क्या होगा, एन बी ए कोस ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा, कोस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा। एन बी ए ओमेगा क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। ये क्या निकला, ईएमएफ। क्लियर है, नोट कीजिए। तो हम लोग क्या निकाल दिए, फैराडे लॉ यूज करके ईएमएफ अल्टरनेटिंग क्या निकला, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। थीटा इज कॉल्ड ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए ई कम बेसी हो रहा है, ई इज मैक्सिमम कब होता है, देखिए ध्यान से, पहली बार मैक्सिमम कब होता है, साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करता है। जब पहली बार देखिए साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, जब थीटा मतलब ओमेगा टी का वैल्यू, थीटा मतलब ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2, तो ई का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2, ई इज मैक्सिमम, ई नॉट। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2, ई इज मैक्सिमम इज इक्वल टू ई नॉट। तो बोलिए E इज इक्वल टू क्या हम लोग पास, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो E इज मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी 90 डिग्री पाई बाई 2, E का वैल्यू मैक्सिमम ई नॉट। ई नोट बोलते हैं, यहाँ में ई बोलते हैं कम हो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यहाँ पे ई नोट बोलते हैं। ई मतलब ई नोट मतलब मैक्सिमम, कोई बुक में पीक वैल्यू भी लिखा हुआ है, एक ही बात है। ई का मैक्सिमम वैल्यू बोलिए, ई नोट बोलिए, पीक वैल्यू बोलिए। तो बोलिए ई को अगर ई नोट लिखेंगे तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन का ओमेगा टी पढ़ चुके हैं, साइन का 90 डिग्री के बराबर है इक्वल टू क्या होगा
1। तो ई नोट मतलब पीक वैल्यू बोलेगा तो यही आंसर है NBA। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू क्या हम लोग पास NBA साइन ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं हम लोग NBA का भी लिख सकते हैं हम लोग ई नोट कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यही हो गया इक्वेशन। देखिए फिर समझा देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज इक्वेशन 4 अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन है, ई नोट कांस्टेंट है, NBA के बराबर है। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। 1 मार्क। ये किसका इक्वेशन पूछे तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन है। अब करंट कैसे निकालेंगे, 4 क्या निकालने के लिए I, E पता हम लोग को। लेट R इज क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ क्या है कंडक्टर। तो क्या जानते हैं लोग ओम्स लो, क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है IR, या E इज इक्वल टू क्या होगा IR। तो I का वैल्यू क्या होगा E/R। अब अल्टरनेटिंग निकालना है तो I क्या निकालना है अल्टरनेटिंग, तो E भी क्या होना चाहिए, E भी क्या होना चाहिए अल्टरनेटिंग पुट कर दिए। E का वैल्यू क्या निकाले हम लोग ई नोट साइन ओमेगा T/R, यानी अल्टरनेटिंग करंट ई नोट, ई का वैल्यू पुट कर दिए साइन ओमेगा T/R। अब उसी प्रकार जब E ज़्यादा होगा तो I भी ज़्यादा होगा। I इज मैक्सिमम, जहाँ पे E ज़्यादा होता है वहीं पर I भी क्या होता है मैक्सिमम होता है। कब होगा सबसे अधिक बताएं तो पिछला क्लास देखे होंगे, E 0 है, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम, फिर कम, फिर मैक्सिमम, फिर कम, एंड सो ऑन। I इज मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ओमेगा टी का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब साइन ओमेगा टी का 90 डिग्री क्या होता है 1। तो I का वैल्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, I इज मैक्सिमम क्या बोलते हैं इसको I नोट। E इज मैक्सिमम क्या बोलते हैं हम लोग E नोट। I इज मैक्सिमम बोलिए क्या होगा ई नोट बाई R साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 पुट कर दिए, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1, तो I का वैल्यू भी क्या हो जाएगा I नोट, यानी ओम्स लॉ जैसा दिख रहा नहीं, I का वैल्यू I नोट, तो E का वैल्यू E नोट बाई R। इक्वेशन 2 में क्या कर दिए, I का वैल्यू I नोट लिख दिए, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 लिख दिए। I नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई R। इज दैट क्लियर, I नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई R। नोट कीजिए। इक्वेशन 2 जो हम लोग के पास था क्या था, I इज इक्वल टू ई नोट बाई R साइन ओमेगा टी। तो ई नोट बाई R क्या है देख लीजिए, I नोट है, I नोट साइन ओमेगा, यही इक्वेशन है। इट इज इक्वेशन 4 अल्टरनेटिंग करंट। बस फिर देख लीजिए, I इज इक्वल टू क्या है E/R, ओम्स लॉ यूज कर लिए। E क्या है अल्टरनेटिंग, तो I भी क्या निकलेगा अल्टरनेटिंग। E का वैल्यू तुरंत प्रूफ किया ई नोट साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस कितना है R। तो I E जब मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री में जब कोइल पहुंचेगा तो 90 डिग्री होगा, तो ओमेगा टी 90 डिग्री, साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1। सो I नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई R, I नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई R। पुट कर दिए इन इक्वेशन 2। क्या हम लोग पास इक्वेशन 2 में I इज इक्वल टू ई नोट बाई R, ई नोट बाई R क्या है I नोट है, तो यही होगा इक्वेशन ऑफ अल्टरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रूव करने आता है, डिराइव करने आता है। I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। थीटा ही को ओमेगा टी बोलते हैं, ओमेगा को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ये एम्पियर में आंसर आता है और ये वोल्ट में आंसर आता है। I नोट किसको बोलते हैं, जब I का वैल्यू यहाँ पहुँच जाता तो I नोट बोलते हैं, E का वैल्यू यहाँ पहुँच जाता तो E नोट बोलते हैं। कोयल का पोजीशन ऐसे हो जाता तब। क्लियर है। और ये क्या हो गया
अगर बोलेगा ये क्या है तो इक्वेशन 4 क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। यही है एग्जाम में 3 मार्क्स का डेरिवेशन है, नोट कर लीजिए। इक्वेशन हम लोग पता चल गया। कोई पूछेगा इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रेजिस्टेंस आर रहने से क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट बोलेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नोट निकालने बोल दिया तो ई नोट बाई आर से निकाल सकते हैं। ई नोट बोल दिया तो आई नोट इंटू आर से निकाल। ई का वैल्यू मैक्सिमम, ई नोट आई नोट आर। तो अब ध्यान से देखिएगा, ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ 1 नंबर मिलता है। ध्यान से देखिएगा, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे कैसा दिखाई देगा, एक्स वाई, इधर या तो टाइम लिखा जाता है या थीटा, और इधर ई का वैल्यू। वाई एक्सिस में प्लॉट करिए ई वोल्टेज में, और इधर टी टाइम के साथ या थीटा के साथ। ध्यान से देखिएगा, सबसे शुरू में जब कोयल घूमना शुरू किया तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, कोयल का ईएमएफ बढ़ रहा है और एक समय आएगा सबसे अधिक हो जाएगा, यानी ई नोट का वैल्यू पहुंच जाएगा। मतलब 1/4 1/4 चक्कर लगा लिया, 1/4 चक्कर लगा लेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, ई नोट। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नोट। फिर क्या होगा, वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा, ई का वैल्यू ई नोट, और वापस एक आधा चक्कर हो गया तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, या बोलते हैं π/2। जब वापस यहां से यहां पहुंच जाएगा, पाई मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। ई का वैल्यू देखिए 0 हो गया, ई 0 हो गया, ई बढ़ता पहले फिर घटा, अब क्या होगा, अब यहां पहुंचा 270। तो नीचे की ओर दिखाना पड़ता है, पिछला वीडियो देखे होंगे है कि नहीं, ये कौन सा एंगल में बढ़ रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया है, 270, और फिर 270 से 360, 2 पाई, इसको बोलते हैं 3π/2। एक चक्कर लगा लेगा तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। पहला 1/4 90 डिग्री, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड इसका मैक्सिमम है, हर क्वार्टर 90, पाई बोलिए 180 डिग्री, एक ही बात है, 3π/2, 270 और 2 पाई तक में ऐसा हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टी को हम लोग बोलते हैं टाइम, एक चक्कर लगाने में लगा समय इज कॉल्ड टी। टी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं। एक चक्कर लगाने में कोयल एक बार घूमेगा, जितना टाइम लगेगा, टाइम टू रोटेट 1 ऑक्सीलेशन बाई क्या, कोयल एक चक्कर लगाएगा, टाइम को टी बोलते हैं। तो यहाँ पे आधा घूमा है तो टाइम कितना हो जाएगा, t/2। इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल बोलते हैं। 0 से t/2 टाइम कितना लग रहा है, t/2 लग रहा है, सब मिला के टाइम t है, t/2। 0 से t/2 फर्स्ट हाफ साइकिल, 0 से t/2 फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल। t/2 से t सेकेंड हाफ साइकिल, टाइम उतना ही लग रहा है, t/2 टाइम t/2। जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड है तो आधा सेकेंड इधर, आधा सेकेंड इधर, जो भी समय लग रहा है उसका आधा। फर्स्ट हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल, ये पूरा है एक साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ है, या तो बोलिए 0 से पाई, इंटरवल 0 से पाई, या बोलिए टाइम के रूप में बोलेंगे जो 0 से क्या, t/2, या तो बोलेंगे 0 से t/2 या 0 से पाई, 0 से t/2 या 0 से पाई। फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से t/2 या 0 से पाई, t/2 टाइम, इट इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ साइकिल। कुछ भी आ सकता है। तो ग्राफ सिंपली ऐसे बना,
है कि नहीं। ई का मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, लोअर वैल्यू ई नॉट, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन बदल गया, है कि नहीं। मैक्सिमम गया फिर जीरो, फिर मैक्स, एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम हो गया। देखिए 2 बार मिनिमम जीरो हो गया और 2 बार मैक्सिमम हो गया। फर्स्ट हाफ साइकिल का इंटरवल क्या है, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो 0 से क्या बोलेंगे t/2, क्लियर, 0 से t/2। सेकेंड हाफ साइकिल को किसके रूप में बोलेंगे, कौन सा इंटरवल है, t/2 से क्या हो गया t/2 से t, इंटीग्रेट करेंगे हम लोग बार बार सेकेंड हाफ साइकिल, तो t/2 से t लिखेंगे। एंगल के रूप में बोलेंगे तो क्या होगा 0 से पाई, ये वाला एंगल के रूप में बोलेंगे तो क्या होगा पाई से क्या 2 पाई। अगर टाइम के रूप में t/2 से t, टाइम टोटल टाइम t/2 ही लग रहा है, टोटल टाइम t/2, यहाँ से यहाँ का टाइम भी t/2, यहाँ टोटल टाइम t लग रहा है। t को बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम टू रोटेट वन ऑक्सीलेशन इज कोल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम t लग रहा है, तो ये टाइम t/2, ये टाइम भी t/2, इंटरवल क्या है 0 से t/2, और इसका इंटरवल क्या है t/2 से t, दोनों में ही टाइम का वैल्यू मैग्नीट्यूड t/2 है। और अगर थीटा के रूप में बोलेगा तो 0 से पाई, पाई से 2 पाई। बस यह है अल्टरनेटिंग करंट का, सॉरी ईएमएफ का ग्राफ। करंट का भी सेम होता है, बस ई के जगह आई लिख देंगे तो आ जाएगा। करंट का ग्राफ बोलेगा तो बस ई नोट को क्या कर दीजिए आई नोट, बस आई नोट लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए आई नोट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। जब रेजिस्टेंस आर लगा होता है तो 0 से बढ़ रहा है करंट, जब ई ज़्यादा तो आई भी ज़्यादा, फिर जैसे जैसे ई घटेगा फाई घटेगा आई भी घटेगा, सब कुछ सेम, बस ई नोट की जगह आई नोट लिख लीजिएगा। तो दोनों ग्राफ सेम होता है, और दोनों कॉम्बाइंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर ये ई का ग्राफ है तो थोड़ा कम दिखाना पड़ता है, साथ ही साथ घट रहा है बढ़ रहा है। ई नोट थोड़ा ज़्यादा है, 220 वोल्ट, करंट 4-5 एम्पियर होता है। ये अगर आई नोट है तो उसी समय ई नोट होगा, लेकिन उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कि वोल्टेज ज़्यादा होता है ना, वोल्टेज 220 वोल्ट होता है तो करंट 4-5 एम्पियर होता है। तो दोनों का कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करने बोलेगा, कंबाइंड ग्राफ अगर ड्रॉ करने बोलेगा तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। अंडरस्टूड? तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं।